हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले वीकली मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस से लेके कमोडिटी, जिसमें स्पेशली हमारा फोकस रहेगा क्रूड ऑयल और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। साथ में हम बिटकॉइन का भी इन डिप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर मार्केट में जो है अपॉर्चुनिटीज है। साथ में मुझे यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट नज़र आ रहे हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसको आप ट्रेड करके आने वाले हफ्ते में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर देखें हम इंडियन मार्केट का जो इंडाइसेस है निफ्टी पर हम फोकस करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस हफ्ते की मार्केट ने जो क्लोजिंग की, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग दी मार्केट ने। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो काफ़ी लंबे समय से मैं अपने प्रीवियस एनालिसिस में बोल रहा था कि इस वक्त मार्केट में जो है 23,800 का जो लेवल है 23,800 का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते में मार्केट ने 23,800 के नीचे क्लोजिंग कर दी है। जी, इस हफ्ते की जो क्लोजिंग अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं 23,767 का जो क्लोजिंग रही है, जो तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट ने तो 23,800 के नीचे क्लोजिंग कर दी है। पर अगर आप देखो यहाँ पर जो डेली लेवल पे क्लोजिंग है वो एक अनडिसीजन क्लोजिंग है, विच शोज कि क्रिएट कन्फ्यूजन इनटू रिटेल ट्रेडर्स के मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। पर एज पर जो मार्केट के अंदर मुझे जो अदर थिंग चीज़ें दिख रही है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में नीचे जा सकता है। कहीं ना कहीं मैं आने जो है इस वीडियो के अंदर उसको क्लियरफाई करूंगा। कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम आगे क्रूड ऑयल प्राइसेस का भी एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कितना हायर क्रूड ऑयल जा सकता है और मार्केट की क्या कंडीशन रह सकती है। पर यहाँ पर मुझे एक यहाँ पर कहीं मार्केट ने डेली बेसिस पे यहाँ पर एक इंडेसिजन कैंडल बनाई है। पर मुझे लगता है कि आने वाले दो हफ्ते में मुझे यहाँ पर एक फॉल नज़र हमें देखने को मिल सकता है अप टू जो मेजर लेवल, जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के लिए कहीं ना कहीं 23,500 का हमें यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर उसको भी आने वाले हफ्ते में मार्केट ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है अप टू 23,000, विच इज़ अ मेजर सपोर्ट लेवल। तो ये सारी कुछ जो मेरा एनालिसिस बोल रहा है। ओके, तो मार्केट के ऊपर नज़र बनाई है, बना के रखी है कि क्या होता है। ओके, किस तरह किस डायरेक्शन मार्केट में जा सकता है। अगर जो इसका जो मेजर रीजन है यूएस और ईरान का वॉर है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में अगर फिर से अगर एक कूल डाउन हो जाता है और फिर स्टॉक हो जाती है यूएस ईरान के बीच में, तो फिर से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो डिपेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी अगर आप मार्केट की डायरेक्शन देखो तो मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिश टू न्यूट्रल, मैं कहूँगा कि एक मुझे यहाँ पर व्यू नज़र आ रहा है। पर जो मेन डायरेक्शन मार्केट की कहीं ना कहीं नीचे ही रहेगी बिकॉज ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ मेजर सपोर्ट लेवल। ओके, तो दिस इज माय व्यू ऑन निफ्टी। चलिए अगर हम थोड़ा जो अदर इंडाइसेस है उनके ऊपर भी ज़रा फोकस करते हैं। सेकंड इंडाइसेस आर सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स देखो तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स ने भी एक मेजर जो सपोर्ट लेवल है उसको अब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है। कहीं ना कहीं आप देखो तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो सेंसेक्स है 76,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसके भी नीचे निकलता है तो हमें एक फॉल नज़र आ सकता है। बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी अगर ये देखे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्गर नज़र आ रहा है। जो वीकली क्लोजिंग है वो इतनी नेगेटिव नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आपको स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर इंडिसीजन करना नजर आएगी। पर 56,000 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 56,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी का चला जाता है तो हमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगर गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग देखते हो इस वक्त किस लेवल पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, विच शोज सम पॉजिटिवनेस फॉर नेक्स्ट वीक। पर यू नो दैट मार्केट चेंज एनी टाइम। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में हमें किस तरह से मार्केट दिखाई देता है। पर कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी शो सम स्ट्रेंथ। बट जो मेजर रीजन है क्यों आने वाले दिन में मुझे लगता है कि मार्केट में एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राइजिंग जो इंडियन, अगर आप देखो यूएसडी आईएनआर, तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीज कंटिन्यूसली फॉलिंग अगर आप देखो यहाँ पर, और तो 96 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर मार्केट इससे भी 96 के भी ऊपर 97 98 के अगर लेवल आने वाले हफ्तों में रीच करता है
USD INR, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इंडियन मार्केट में फॉल नज़र आ सकता है। अगर रुपये ऐसा ही वीक होता रहा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट भी वीक होगा। तो डॉलर इंडेक्स देखो तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस वक्त देखो डॉलर इंडेक्स, तो कहीं ना कहीं ऑल्ट काफ़ी, अगर देखो तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्गर नज़र आ रहा है। 100 के का जो लेवल है उसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर, इंडियन रुपी बिकम वीकर, सो डेफिनेटली हाई चांसेस ऑफ इंडियन मार्केट आर फॉलिंग। साथ में अगर इंडिया वीक्स देखो तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ चुकी है। लगभग इस वक्त आप वॉलेटिलिटी देखो तो कहीं ना कहीं 14 के आसपास है। अगर वॉलेटिलिटी, अगर मार्केट में और भी फॉल होगा तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी जो है हमें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, लाइक 50, 60, 70। ओके, सो दिस विच शोज कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मार्केट में एक फॉलिंग नज़र आ सकती है। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ आपको, वो है क्रूड ऑयल। तो इस वक्त आप अगर क्रूड ऑयल देखो तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। लगभग अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल 102 डॉलर को यहाँ पर टच करके यहाँ पर क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, विच शोज कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगेन क्रूड ऑयल ने एक नया हाई बनाया है। सॉरी, एक नया जो है जो $100 का जो लेवल है उसको फिर से रीच किया है। जैसे कि मैं अपने कई सारे पिछले एनालिसिस में बोल चुका था कि अगर बिटकॉइन अगर फिर से $80 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो हमें कहीं ना कहीं 100 के डॉलर के जो लेवल्स है ये हमें आते हुए नज़र आ सकते हैं। पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल यहाँ पर आज देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें थोड़ा क्रूड ऑयल में थोड़ी गिरावट नज़र आ रही है। पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्रूड ऑयल के अंदर एक शार्प एक राइज देखने को मिल रहा है फ्रॉम $80 टू $100। अगर ये फिर से अगर आने वाले दिनों में $100, $110 और $120 के लेवल आने वाले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिलती है, डेफिनेटली इंडियन मार्केट में हमें और भी ज़्यादा फॉल नज़र आ सकता है। सो वॉच दिस लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल। पर और अगर क्रूड ऑयल यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर चलिए अभी गोल्ड का एक लेवल हम समझ लेते हैं। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जब जब क्रूड ऑयल के अंदर क्रूड ऑयल बनता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो डॉलर मजबूत होता है। और डॉलर जब जब मजबूत होता है, क्रूड ऑयल सॉरी गोल्ड यहाँ पर कब वीक होता है। तो हमेशा ये रिलेशनशिप याद रखो आप कि क्रूड ऑयल राइजेस, डॉलर राइजेस, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल का जो बिजनेस होता है वो डॉलर में होता है, इसीलिए डॉलर की जो है स्ट्रांग होता है। और एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो गोल्ड वीक होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि मैं काफ़ी लंबे समय से बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोअर लेवल पे देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं $3,900 के नीचे अगर गोल्ड चला जाता है तो एक हमें शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा अप टू 3,400। ओके, हमें शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा 3,900 पर। अगर जो है गोल्ड फिर से 4,200 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं हमें फिर से एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकता है 4,200 के ऊपर। चलिए, अगर सिल्वर भी एक झलक मार लेते हैं। सिल्वर अगर आप देखो कहीं ना कहीं सिल्वर भी एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सिल्वर एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो $50 के आसपास के एक सपोर्ट लेवल है। पर अगर गोल्ड फिर से $60 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमें एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बिकॉज ऑफ द क्रूड राइजिंग क्रूड ऑयल जो है सिल्वर के अंदर भी यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। पर हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या रहते हैं और कितनी डिमांड है सिल्वर की। ओके, सो अगर देखें तो सिल्वर भी ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। चलिए, इस वक्त अब हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारा एसेट है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। क्रूड इस वक्त हम बिटकॉइन की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर ये अगर आप यहाँ पर देखो तो काफ़ी फिर से एक बार बिटकॉइन के अंदर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो सेलिंग हुई थी बिटकॉइन के अंदर, अगर मार्केट फिर से अगर 50-60% लेवल आ जाता है इस कैंडल का, तो फिर से हमें एक बार फिर से सेलिंग सेलिंग और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते अगर आप देखो
कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने जो अपसाइड लेवल थे लाइक 67,000 $65,000 जो रेंज यहाँ पर एक ट्रेड करने की कोशिश की, और जैसे ही बिटकॉइन फिर से इस हाई के आसपास ट्रेड करने लगा 67,000 65,000, तुरंत यहाँ पर एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी बिटकॉइन के अंदर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी बड़ी एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में फिर से हमें बिटकॉइन जो है लोअर लेवल लगाते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से जो है बिटकॉइन अपना लोअर लेवल जो है 60,000 को टच करने के लिए फिर से यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर सकता है। सो इस वक्त अगर बिटकॉइन देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी तेज फॉल देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है 68,000 का जो है यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था, जिसको यहाँ पर बिटकॉइन ने टेस्ट करने की कोशिश की एंड अगेन स्टार्ट फॉलिंग। तो हमें आने वाले दिन में बिटकॉइन में सेलिंग की देखने को मिलेगी। चलिए अगर सेक्टर वाइज देखें तो कहीं ना कहीं रियलिटी सेक्टर्स हो गए, साथ में फार्मा सेक्टर्स हो गए, और हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वीकली लेवल पर अगर आप देखो कि यहाँ पर एक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है काफ़ी पिछले 3 हफ्तों से। कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर भी अभी भी आप देखो तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पे बना हुआ है। एंड इफ यू सी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें जो है ये जो 2-3 सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, आर लुक स्ट्रॉन्गर। तो चलिए अब कुछ स्टॉक है जो जिनको मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, जिसको आप अपने स्विंग वॉच लिस्ट में रख सकते हो, जिसको ट्रेड करके आप स्विंग वॉच लिस्ट में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टॉक स्टॉक जो लगभग पिछली वीडियो में भी इसको कवर किया था और इस वीडियो में भी मैं कवर कर रहा हूँ, ऐसा स्टॉक जो लगभग 90 ईयर के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, जो अगर देखो तो कहीं ना कहीं 2007 में इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर बिल्डअप किया था। 2007 में अपना हाई बनाया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया 2011 में, फिर से इसमें काफ़ी लंबे समय तक गिरावट हुई, लगभग जाके 2021 में फिर से इसने एक अपसाइड मोमेंटम दिया। और यहाँ पर आप देखो तो कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक ने अपना जो है यहाँ पर ये जो स्टॉक है यहाँ पर जो हायर लेवल है यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, अपने जो ब्रेकआउट लेवल उसको रिटेस्ट कर चुका है, बट ये स्टॉक यहाँ पर अपने हायर लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। जिस भी दिन स्टॉक अपने जो जो ब्रेकआउट लेवल है उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा। अगर हम डेली लेवल पे टेस्ट करते हैं स्टॉक को, यहाँ पर देखेंगे डेली लेवल पे, तो अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास। जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट करेगा तो हमें यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अप टू 500 एंड 550 560। इसके जो टारगेट निकलते हैं स्टॉक के लगभग 800 के आसपास निकलते हैं। तो वॉच दिस स्टॉक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और भी स्टॉक अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर हमें एक और स्टॉक नज़र आता है एजीएस एंटरप्राइजेस। अगर आप देखो मेरा यहाँ पर स्टॉक ने जो है अपना जो कंसोलिडेशन वीकली बेसिस पे मल्टीपल वीक का जो कंसोलिडेशन है इसको यहाँ पर ब्रेकअप किया है। तो कहीं ना कहीं हमें एक अवसर मोमेंटम देखने को मिल सकता है एजीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एजीएस एंटरप्राइजेस में। देन अनदर स्टॉक अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आरपी टेक, आरपी प्रेफर्स करके जो स्टॉक है यहाँ पर हमें वीकली बेसिस पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट हफ्ते में अगर एक ब्रेकआउट दे देता है इस कंसोलिडेशन का, डेफिनेटली एक अपसाइड एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक इज क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स को भी आप देख सकते हो, काफ़ी टॉप लेवल पे बना हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, सो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल एंड नेक्स्ट स्टॉक इज यूनाइटेड स्पिरिट। अगर यूनाइटेड स्पिरिट का आप स्टडी करें तो काफ़ी अच्छे एक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप इसका अगर देखें स्टडी करें तो एक लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छा स्टॉक आपको नज़र आ रहा है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने मल्टीपल यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया मल्टीपल टाइम,
और यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रिटेस्ट हूँ तो मल्टीपल यहाँ पर कन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है कि आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, फिर आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, आपको एक लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो मल्टीपल यहाँ पर आपको रीजन देखने को मिल रहे हो काफ़ी। अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग देखे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब जब ऐसी क्लोजिंग आपको देखने को मिलती है किसी भी स्टॉक के अंदर, अगर आप देखो वीकली क्लोजिंग, एवरी टाइम इफ यू सी द क्लोजिंग दिस लाइक, काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कहना काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम चेक करें, वेरी गुड वॉल्यूम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, राइजिंग वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, और वॉल्यूम विद वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो जब जब स्टॉक जो है वो एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तब तक हमें स्टॉक में काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिलते हैं। सो वॉच दिस स्टॉक केयरफुली। अगर 1500 के ऊपर निकलेगा, अभी अगर आप देखो 1500 की जो राउंड नंबर इसके ऊपर निकलेगा तो काफ़ी अच्छी लेवल हमें आने वाले देखने को मिल सकते हैं। अगर हम प्रीवियस हाई भी अगर टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1700-1800 का लेवल आ रहा है। सो डेफिनेटली स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करो, इसको ट्रैक करो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस channel for more such a market related, trading related, investing related videos, and thank you for watching once again. See you again. Bye.